यह कहानी उस समय की है जब पवनपुत्र हनुमान जी बाल रूप में थे। उनका नाम तब मारुति था और वे अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ रहा करते थे। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली, चंचल और तेजस्वी थे। एक दिन हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी। माता अंजनी उन्हें स्तनपान करा चुकी थीं, लेकिन उनकी बाल सुलभ भूख शांत नहीं हुई। तभी उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई। उन्होंने पूरब दिशा में उदित होते हुए सूर्य को देखा। सूर्य का रंग सिंदूरी लाल था और अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। चंचल मारुति ने उस विशाल, तेजस्वी सूर्य को एक मीठा, लाल पका हुआ फल समझा। अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस फल को खाने का निश्चय किया। अपनी अद्भुत शक्ति और वेग के साथ वो तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि उन्हें कोई रोक नहीं सका। उस दिन अमावस्या का दिन था और उसी समय राहु, जो सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, सूर्य की ओर बढ़ रहे थे। जब हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने विशाल मुख को खोला और सूर्य देव को एक ही ग्रास में निगल लिया। सूर्य के निगले जाने से पूरे ब्रह्मांड में घोर अंधकार छा गया। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया और देवताओं में भी चिंता व्याप्त हो गई। राहु जब सूर्य को ग्रहण लगाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सूर्य पहले से ही एक वानर बालक के मुख में है। यह देखकर राहु डर गए और तुरंत देवराज इंद्र के पास सहायता के लिए पहुंचे। राहु ने इंद्र को सारी बात बताई। इंद्रदेव को आश्चर्य हुआ और वह अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उस बालक के पास पहुंचे। इंद्र ने हनुमान जी से सूर्य को मुक्त करने का आग्रह किया, पर बाल सुलभ हठ के कारण हनुमान जी नहीं माने। हनुमान जी ने इंद्र के ऐरावत हाथी को देखा और उसे भी एक सफेद बड़ा फल समझकर खाने के लिए लपके। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना वज्र उठाकर हनुमान जी के मुख पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर आ गिरे। इस प्रहार से उनकी ठुड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उन्हें बाद में हनुमान नाम मिला। जैसे ही इंद्र का वज्र हनुमान जी को लगा और वे नीचे गिरे, सूर्यदेव मुक्त हो गए और पुनः प्रकाशमान हुए। जब पवन देव ने देखा कि उनके पुत्र मूर्छित होकर गिरे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी गति रोक दी और संसार से वायु को खींच लिया। वायु के बिना संपूर्ण सृष्टि में जीवन संकट में पड़ गया। तब सभी देवताओं ने पवन देव से प्रार्थना की और हनुमान जी को कई दिव्य वरदान देकर उन्हें पुनर्जीवित किया और उनकी शक्तियों को सुरक्षित किया। इस घटना ने बाल हनुमान की अतुलनीय शक्ति और निर्भीकता को दर्शाया, जिसने उन्हें देवताओं के बीच भी विशेष स्थान दिलाया।